साहिल और सोनी की प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। दोनों जब एक दूसरे के करीब आए तो अनजान थे। एक निगाह और मुस्कुराहट ने दोनों को करीब ला दिया। फिर दोनों में ऐसी मोहब्बत हुई कि दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा था। उनकी मोहब्बत की मिसाल कॉलेज में हर प्रेमी जोड़ा अपने साथी को देता था। सोनी की मासूम अदाएं, खिलखिलाती हंसी और साहिल का ईमानदार स्नेह उनके रिश्ते को गहराई दे रहे थे। साहिल आर्थिक रूप से एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक ख़ास शख्स बना दिया था। वहीं सोनी एक अमीर घराने से थी। इसके बावजूद उसने कभी साहिल के आर्थिक हालात को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। कॉलेज खत्म होते ही साहिल ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, जबकि सोनी के घर वालों ने उसके ऊपर एक पैसे वाले लड़के से शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। साहिल ने वादा किया था कि वह जल्द ही एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बाद उसको दुल्हन बनाकर अपनी ज़िंदगी में लाएगा। लेकिन समय और दूरियों के साथ सोनी का व्यवहार बदलने लगा। धीरे धीरे फ़ोन पर बातें कम हो गईं, मुलाकातें ना के बराबर रह गईं। जब भी साहिल उससे मिलने की कोशिश करता, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। एक दिन साहिल एक कैफ़े में बैठा कॉफ़ी पी रहा था कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो सोनी थी। वह किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह लड़का देखने में बेहद अमीर लग रहा था, जो कि किसी महंगी गाड़ी से आया हुआ था। सोनी साहिल की तरफ से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन ये सब देखकर साहिल को बहुत धक्का लगा। उसको अपने दिल की दुनिया अपनी आंखों के सामने उजड़ती दिख रही थी। वह सब समझ गया था। जिस लड़की को वह अपनी ज़िंदगी मान चुका था, वह अब किसी और को अपना बना चुकी है। साहिल सोनी से बात करने की कोशिश में उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन सोनी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने बात तक नहीं की, बल्कि वह उसको नज़रअंदाज करते हुए अपने नए दोस्त से बातें करने में मशगूल रही। फिर गाड़ी में बैठ चली गई। वह अपना दिल थामे ये सब देखता रह गया। उस दिन वह उदास और उखड़े मन से घर चला आया। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया, ना किसी से ज़्यादा बोला, बस शांत शांत उदास सा रहा। पूरी रात बेचैनी के साथ किसी तरह पूरी हुई। अगले दिन उसने सोनी से बात करने का निर्णय लिया। हिम्मत जुटाकर साहिल ने उसको फ़ोन किया और पूछा, क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो तुमने निगाहें फेर लीं? सोनी ने सांस भरते हुए ठंडे लहजे में जवाब दिया, साहिल, जीवन सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता। मुझे एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ चाहिए थी। उसका जवाब सुनकर साहिल को लगा जैसे किसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहा कि उसके प्यार में क्या कमी रह गई थी। वो गलत है या सोनी ने उसको धोखा दिया है? साहिल पूरी तरह बिखर चुका था। वह सदमे में जा चुका था। एक बार मोबाइल चलाते समय उसने एक कहानी सुनी जो दिल टूटने और उस सदमे से उबरने से संबंधित थी। वहीं से उसने खुद को दोबारा उठ खड़े होने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर किसी ने मुझे छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में कोई कमी है। हो सकता है सामने वाला ही दुष्ट और स्वार्थी प्रवृत्ति का हो, या उसने शुरू से ही मुझसे दिल का रिश्ता ना रखा हो, या मैंने ही उससे अनावश्यक अपेक्षाएं पाल ली हों। साहिल ने खुद को मजबूत किया और अपने करियर पर ध्यान देने लगा। दिन रात मेहनत की और कुछ ही सालों में वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया। कुछ वर्षों बाद एक बड़े इवेंट में उसकी मुलाकात अचानक से फिर सोनी से हो जाती है, लेकिन इस बार हालात अलग थे। सोनी के चेहरे पर पछतावे के भाव थे और साहिल की आंखों में आत्मविश्वास। सोनी कुछ परेशान, खोई खोई सी लग रही थी। उसकी आंखें किसी पिछड़े को ढूंढ रही थीं। तभी उसकी नज़र साहिल पर पड़ती है। वह साहिल के पास आकर खड़ी हो जाती है। साहिल की नज़र मिलते ही सोनी ने कहा, साहिल, क्या हम फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं? साहिल मुस्कुराया और जवाब दिया, अब मैं पीछे नहीं देखता। मैंने सीखा है कि सच्चा प्यार वही होता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी आगे बढ़ चुकी हो। और वह आगे बढ़ गया बिना किसी शिकायत या दर्द के। सीख, प्यार में बेवफाई का दर्द भुलाना आसान नहीं होता, लेकिन खुद से प्यार करना सबसे ज़रूरी होता है। ज़िंदगी रुकती नहीं, आगे बढ़ती है। गिरकर उठो और आगे बढ़ो।